फाइनली यहां पे आप लोग देख लीजिए कक्षा 9वीं का जो है क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। जिस वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे थे सर जो है क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल करवा दीजिए, जैसे आपको जो है सभी विषय का परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन लग रहा है, उसी प्रकार जो है आपका 26 तारीख यानी 26 सितंबर के दिन जो है क्लास 9th मैथ में भी जो है सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। इसलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे मेरे साथियों जो है 100% आप सभी को 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन और करेक्ट आंसर की यहां पर आपको मिलने वाला है ना। तो इसलिए सभी स्टूडेंट लाइक भी कर लीजिए, जितने नए स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट एकदम जोरदार तरीके से है ना, मिशन है 1000 लाइक का, तो 1000 लाइक आप लोग है ना फटाफट प्यारे साथियों पूरा कर दीजिए। चलिए यहां पे चलिए फटाफट आंसर की शुरुआत कर देते हैं। याद देखिए विषय कोड आपका 110 हो गया। क्लास जो है 9th हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन सितंबर 2025 कक्षा 9वीं का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो है आपका 26 सितंबर के दिन जो आपका प्रथम पाली में होने वाला है गणित का, और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्यारे साथियों आ चुका है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और एकदम जल्दी से जल्दी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले साथियों फटाफट जो है आंसर की शुरुआत करते हैं। यहां सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सेक्शन ए जो रहने वाला है, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 1 से 80 तक जो है 1 से 80 तक आपका क्या रहेगा प्यारे साथियों, प्रत्येक प्रश्न साथ है ना 1 से 80 तक प्रत्येक है ना के साथ 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है। और 80 प्रश्नों में से आपको क्या करना है प्यारे साथियों है ना, ओएमआर सीट पे आपको 50 प्रश्नों को ही ओएमआर सीट पे चिन्हित करना है। समझ में आ रही है बात। यहां देखो प्रश्न ये कहा जा रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में जवाब देना है और कहां पे ओएमआर सीट में आंसर देना है। चलिए यहां देखो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आराम से आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सी आपका अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसको पी बाय क्यू के रूप में जो है व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहां पर आप बोलो से कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 200 जो है ना 200 जो है यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में कौन आपका जो है परमेय संख्या जिसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा, पी बाय क्यू को किसको लिख सकते हैं, अंडर 289 को लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एकदम जब सभी 100% सही से आंसर देखो। यहां पर देखो पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहां देखो ओरिजिनल क्वेश्चन प्यारे साथियों को करवाया जा रहा है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना 0.59 पे आपका रैंकिंग है, तो भिन्न रूप में मान क्या होगा। भिन्न रूप में प्यारे साथियों पूछा जा रहा है मान जो है ये प्यारे साथियों क्या होगा, 59/99 हो जाएगा, क्योंकि यहां देखो 59 है और यहां जो भिन्न ऊपर जो रैंकिंग है उसके लिए डबल 9 यानी जितना संख्या उतना 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। आराम से पूरा वीडियो देखिए और एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। और सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का सत्र जो है 25 से 27 का सत्र है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो 2027 में भी बहुकाल मचा इसी प्रकार, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस है ना परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत पूछा जा रहा है, किसका हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 23 बटा जो है ना 23/70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन 5 देखिए पूछा गया क्या संख्या √3 का मान निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो यहां पर देखो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1.73 जो है एवं 1.74 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या √35 गुना √7 के जो है बराबर पूछा जा रहा है कौन होगा, है ना। √35 गुना √7 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है पहले साथियों, यानी 7√5 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखो इसको सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपका 7√5 निकलेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है, यदि जो है a > 0 वास्तविक संख्या है ना, साथ ही m और n जो है परमेय संख्या है, तो m पावर m गुना a पावर n जो है पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। a पे पावर जो है m + n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में यहां पर 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है दो अपरमेय संख्याओं का योग क्या होता है। दो अपरमेय संख्या का योग जो होता है परमेय या अपरमेय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना। क्वेश्चन में 9 देखिए, 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, यहां देखो है ना करनी देखो 4 दिया गया और 8 का स्क्वायर यहां पर दिया गया पहले साथियों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 10वां प्रश्न देखो, 7 पे पावर क्या दिया गया है, 7 के पावर जो आपका 0 दिया गया है और यहां देखो 0 0 दिया गया और नीचे भी आपका 0 दिया गया है। अब बोलो सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब 10 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहाँ 11 में 1/√, जो है 11 का गुणात्मक है ना, गुणात्मक व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, क्या गुणात्मक व्युत्क्रम जो है √11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ना। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी स्टूडेंट जो है बहुकाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वें प्रश्न क्या है ना, 7 + √5 का है ना योग प्रतिलोम क्या होगा, योग प्रतिलोम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। माइनस के साथ माइनस के जो है 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या, योग प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहां देखो माइनस लग जाएगा और यहां पर भी माइनस लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा आपका बहुपद है, बहुपद ax² bx + c है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले साथ तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी यहां पर xq जो है ना, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 13 का पहले साथियों ऑप्शन नंबर देखो जरा, है ना, पूछा जा रहा है बहुपद, बहुपद देखो क्या है ना, यहां पर दिया गया √2x+ दिया गया, यहां देखो x3 + x² प्लस जो है x + 1 दिया गया है। अब बोलो सर इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कौन सा पहले साथियों आपका राइट आंसर होगा, लगाइए आप लोग एक बार, है ना। तो बोलो सही, देखो बहुपद जो है जो आपका x² में होती है, यहां से आपको पता चल रहा है, तो आंसर सी के साथ चलना है, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सॉरी 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बहुपद जो है x × x² x + 1 की जो है घात पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका घात पहले साथियों जो आपका क्या हो जाएगा, 14 का सी ऑप्शन सही जवाब है, इसका घात पहले साथियों 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 है ना, बहुपद 1/4 x⁴ है, -3/4 x³ है, -2x² + 4 है, और x³ का जो है गुणांक पूछा जा रहा है, क्या हो, x³ जो है इसका गुणांक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा -3/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखो पहले साथियों 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है त्रिघाती, जिसपे घात तीनों त्रिघाती है ना। अब बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां घात क्या दिया गया, यहां पर देखो 3 दिया गया, आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए, 1000 लाइक आपका टारगेट है, ठीक है, पूरा जल्दी जल्दी कीजिए सभी स्टूडेंट, एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। बहुपद देखो 3x² - 7y + 4 का y = 1 के लिए जो है पूछा जा रहा है मान क्या हो जाएगा, तो y की जगह अगर आपको यहां पर 1 रखोगे तब पूछा जा रहा है वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 0 निकलेगा। यहां देखो y यानी यहां से पहले साथ तो 3 निकल जाएगा, और यहां से पहले 3 और 4 आपका जुड़ेगा 7, और 7 में 7 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। यहां y की जगह आपको 1 रखना है, ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 18 प्रश्न है, बहुपद px 3x² - 21 के जो है शून्यक पूछा जा रहा है, क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -√7 और है ना आपका √7 प्लस में √7, यानी क्या हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन पहले साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखो 18 के बाद जो है ना 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया है ना, बहुपद जो है gx = cx + d दिया गया है, और c बराबर नहीं है 0 के, यहां देखो c जो है बराबर नहीं है अगर 0 के, तो शून्यक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है -d/c हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घात जो है 20 घात वाला त्रिपदी है, 20 घात वाला त्रिपदी पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, ये आपका x⁻20 जो है प्लस जो है 4x⁻15 + 8 हो जाएगा, यानी 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 21 देखो पहले साथियों, यहां देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, पहले साथियों ध्यान से आप लोग बने रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है साथियों। 21 है, यदि बहुपद 4x² है ना, यहां देखो यदि बहुपद दिया गया 4x² x + 1 दिया गया है, तो अगर गुणनखंड जो आपका क्या दिया गया है पहले साथियों, गुणनखंड आपका x - 1 दिया गया है, तो अल्फा का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, अल्फा जो है इसका मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो 21 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है, -5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है, x - 1 निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है ना का जो है एक गुणनखंड है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब होगा x² - 3x + 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, 23 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, a - b का होल क्यूब प्लस जो है b - c का होल क्यूब है ना प्लस c - a का जो है होल क्यूब का पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा पहले साथियों, 3 जो है ना 3 - a - b b - c और c - a, यानी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है, यदि 5x प्लस 1/3 5x 1/3 है तो 25x² माइनस k जो है, तो यहां पर बताना है क्या k का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 1/9 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखो 25वां प्रश्न क्या है, x³ प्लस y³ जो है बराबर क्या होता है, इसका सही जवाब होगा x प्लस y इंटू जो है x² माइनस xy प्लस y² होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एकदम फटाफट सभी स्टूडेंट पूरा देख लीजिए और खुद से भी सॉल्यूशन कीजिए। 26 सितंबर में एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। 6x² प्लस 7x माइनस 3 जो है, इसका पूछा जरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। 27 है, यदि अल्फा प्लस 1/α/5 दिया गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/α² पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 23 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों क्या पूछा गया है, 27 के बाद 28 है, निम्नलिखित में कौन सा जो है ना दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 28 के बाद 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 का जो है हल है, इसका सही जवाब होगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां देखिए 30वां प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर माइनस के 1 है, तो इसके हल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएंगे, ये आपका जो अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न है x बराबर 0 y बराबर 1 समीकरण जो है x माइनस 3y बराबर 3k का जो है हल हो, तो k बराबर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के बी हो जाएगा, यानी 31वां प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 32 है, यदि समीकरण जो है ये आपका दिया गया कि x प्लस 2y माइनस 6 0 है, अगर x बराबर आपका 1 दिया गया, y बराबर 2 दिया गया है, तो k का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो k का मान आपका 2 निकल जाएगा, ऑप्शन के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सिंपल देखो यहां पे आपको वैल्यू रखना है, यहां पे x की जगह 1 लिखना है और y की जगह आपको 2 रखना है, और उसके बाद सिंपल सा सॉल्यूशन करोगे तो इसका सही जवाब निकल जाएगा, ऑप्शन के। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर आपका कौन सा हो जाएगा, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या है ना, 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर आपका क्या होगा, x बराबर 2.5 हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 35वां प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न क्या है, सभी विद्यार्थी एकदम जोरदार तरीके से जो है आप लोग लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी। याद हो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के जो है आलेख से होकर जो है गुजरती है, बताओ जरा, ये आपका जो है एक एक गुजरती है, तो आंसर डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, 35 के बाद 36वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो रही क्या, x का बराबर अगर 1 है, y बराबर -3 है, निम्नलिखित कौन सा समीकरण हल हो जाएगा, इसका सही जवाब है x प्लस जो है 2y बराबर है ना माइनस के 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न को पूछा गया क्या, 36 के बाद 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यदि बिंदु 1 2 समीकरण जो है 2x प्लस by प्लस 6 के आलेख बिंदु स्थित है, तो b का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है माइनस के 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना, अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38वां प्रश्न निर्देशांक जो है अक्षों का है ना प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु जो आपका मूल बिंदु कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ओरिजिन। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, यानी 39वां प्रश्न क्या है, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष जो है इसका समीकरण होता है x इक्वल टू 0, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 39 का भी सही जवाब है। बिंदु जो है -8 और 17 की जो है कोटि पूछा जा रहा है, कितना निकल जाएगा, इसका कोटि प्यारे साथियों जो है 17 निकलेगा, क्यों प्यारे साथियों, याद देखो एक होता है देखो है ना, एक प्यारे साथ यहां पर देखो क्या है, यहां देखो x एक्सिस और y एक्सिस होता है, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष है ना, एक होता है भुज और एक होता है कोटि, तो पहला आपका क्या होता है भुज होता है और दूसरा आपका कोटि होता है, तो यहां भुज क्या है -8 और कोटि क्या है 17, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41वां प्रश्न पूछा गया क्या है ना, ध्यान से आप लोग बने रहिए और सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लो। याद 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रश्न पूछा जा बिंदु 2 8 x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के डी हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, यानी 8 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 42वां प्रश्न पूछा गया, क्या बिंदु जो है -5 है, बिंदु क्या है प्यारे साथियों, -5 में 7 जो है कौन से चतुर्थांश में होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको पता है कि पहला ये हुआ, दूसरा आपका यहाँ ऐसे होता है, इस तरह आपने पढ़े होंगे, चतुर्थांश फोर्थ होता है, ठीक है। पहला में आपका क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरा में आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा में आपका जो है माइनस माइनस होता है, और चौथा में आपका प्लस और माइनस होता है। यहाँ देखो दोनों के दोनों माइनस है, तो देखो दोनों के दोनों माइनस किसमें है, तृतीया में। आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 43वां प्रश्न देखिए। 43वां प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है बिंदु -3 -5 वाई का निर्देशांक क्या होगा। वाई निर्देशांक आपका क्या होगा, -3 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही जवाब है। 44 है निम्नलिखित कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश, अभी जस्ट हमने जो बताया उसी प्रकार, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, -4 और -8। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 45वां प्रश्न है चतुर्थ चतुर्थांश बिंदु एक्स वाई की जो है प्रकृति पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 45 के बाद 46वां प्रश्न है बिंदु 6 13 वाई एक्स से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन पहले साथ यहाँ पर दिया गया है, इसका सही जवाब होगा 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 43वां प्रश्न है क्या वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स और 0 हो जाएगा। 48 है नामांकित में किस आकृति का विकर्ण जो है बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आयत का विकर्ण बराबर होता है। 48 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों जो है 49वां प्रश्न है, किसी सतह के आयामों की संख्या कितनी होती है। आयामों की संख्या आपका 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बस लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। यहां देखो एक न्यून कोण जो है पूरक होगा, एक न्यून कोण कब पूरक होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो है ना आपका न्यून कोण जो है पूरक होगा कब होगा, जब प्यारे साथियों जो है न्यून कोण होगा तभी तो पूरक होगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, कोण जिसका माप अगर 180 डिग्री हो वह प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, वह आपका जो है त्रिज्यू कोण होता है। तो देखो आपको 1 से 80 तक में जो है 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था, हमने 51 बता दिया, 50 का ही जवाब है। इसके बाद जो है कुछ ही देर में आपका इंग्लिश का भी वीडियो आएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी आपका आंसर क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और इसका सब्जेक्टिव भी अभी जस्ट आएगा। आप लोग सबसे पहले अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और इसका आंसर और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है, ठीक है। और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड होम। ध्यान दीजिएगा, गूगल पे टाइप कर लीजिए बिहार बोर्ड होम, और यहां पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपको देखो 9th दिख जाएगा, 9th जो दिख रहा है 9th आपको मैथ दिखेगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करोगे, इस तरह आपका पेज खुलेगा, और यहां पर आपको एबीसीडी आंसर मिल जाएगा, और नीचे आपको डाउनलोड करने के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने में पूरा का पूरा इस प्रकार जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर जो हमने आपको बताया है वो आपका पूरा का पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा। लीजिए देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर इस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है प्यारे साथियों, है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आइए और टाइप कीजिए biharboard.co या बिहार बोर्ड होम, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से जो है लाइक तो अवश्य कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। बाय बाय सभी को।